श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। नींद के बारे में हम सोच रहे हैं। सुबह सुबह उठ करके क्यों नींद खराब की। देखो, नींद के बारे में विचार अनेक प्रकार से होता है। ये जो साइकोलॉजिस्ट वगैरह होते हैं वो लोग भी नींद के बारे में विचार करते हैं। उसके बाद हम लोग विचार नहीं करते, हम नींद करते हैं। नींद का अर्थ शास्त्रों के अनुसार भिन्न है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। तो यह नींद या निशा, इसका अर्थ भिन्न भिन्न प्रकार से कहा गया है। अब यहाँ हम लोग पंचदशी के ब्रह्मानंदे योगानंद इस प्रकरण में द्वितीय खंड में प्रवेश कर रहे हैं। हम लोगों ने 62 श्लोक तक विचार किया। अब बीच में इतना पानी बह गया कि क्या पढ़ा था कुछ याद नहीं। और ये जो भूल जाना है ये भगवान की बहुत बड़ी देन है। और इस भूलने के लिए ही तो हम सोते हैं। रोज सोते हैं माने करते क्या है? सोते हैं माने जागृत अवस्था में स्थूल देह, प्राणमय कोश और मनोमय कोश, इन तीनों से उपरत होकर के जब रहते हैं तब उसको कहते हैं नींद या आनंदमय कोश में प्रवेश करना। और ये किस लिए करते हैं कि हम तंग आ गए दुनिया से और इसीलिए सो जाते हैं। तो यहां हमको बताते हैं भैया सो जरूर, लेकिन समझो आप सोते हो माने क्या करते हो। और इसलिए हम लोग विचार कर रहे हैं कि यह जो नींद है, यह नींद हमारे ब्रह्मानंद का एक ट्रेलर है। जैसे कोई भी वस्तु मार्केट करनी हो तो पहले थोड़ा सैंपल देते हैं और सैंपल खा करके आदमी उसमें जरा अच्छा लगता है और फिर कचरा भर देते हैं। इसी प्रकार से यहाँ सैंपल देंगे लेकिन कचरा नहीं भरेंगे, क्योंकि यहाँ शास्त्र का अध्ययन हो रहा है। अब हम लोगों ने अनेक प्रकार से विचार किया था कि किस प्रकार से नींद में हम सबको ब्रह्मानंद का अनुभव होता है। और इसको आखिरी जो तर्क दिया था वो ये दिया था कि जो व्यक्ति जिस वस्तु का अनुभव करता है वही उसका स्मरण कर सकता है। जैसे हमने हमारे बचपन का अनुभव किया तो हमारे बचपन का स्मरण हमको ही होगा, दूसरे को नहीं हो सकता। इसी प्रकार से जो सोया था और जिसने सोने में आनंद का अनुभव किया था वही जगता है। और इसीलिए हमारा जो ब्रह्मानंद है नींद का, वो विषय निरपेक्ष है। किसी भी विषय की आवश्यकता नहीं है, किसी भी इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। इंद्रिय और विषय इनके रहित जो अपने होने का आनंद है वो हमको नींद में मिलता है। उसी को आनंदमय कोश कहते हैं। यहां तक हमने देखा। अब एक प्रश्न उठता है, ये जो पंचकोश है, एक बार हम फिर बताते आपको समझने के लिए। पंचकोशों में अपने समझने के लिए अपने हाथ की उंगलियों की तरफ ध्यान दे। जो छोटी उंगली है वो है अन्नमय कोश। अन्नमय माने अन्न का विकार, उसको अन्नमय कहते हैं। ये जो मय प्रत्यय है विकार के अर्थ में प्रयोग में लाते हैं। तो यह जो देह है ये अन्न का विकार है। उसके बाद प्राणमय कोश ये हवा का विकार है।
फिर मनोमय कोश ये ज्ञान का विकार है, उसके बाद विज्ञानमय कोश यह विज्ञान का विकार है, और आनंदमय कोश यह आनंद का विकार है। तो हम सभी के सभी विकारों में रहते हैं, और जब तक हम इन विकारों में रहेंगे तब तक के विकारी ही रहेंगे, और इसलिए ये सब हमको सीखना है, समझना है। अब क्या होता है, जागृत अवस्था में यह जो मैं है विज्ञानमय कोश, यह मन के साथ तादात्म्य करके सुख दुख का अनुभव करके सुखी दुखी होता है। यही जो मैं है विज्ञानमय कोश, यह प्राणमय कोश के साथ तादात्म्य करके भूखा प्यासा होता है, और यही जो मैं है यह स्थूल देह के साथ तादात्म्य करके स्त्री पुरुष जवान बूढ़ा, विद फिगर विदाउट फिगर, राउंड फिगर इत्यादि बनता है। अब ये जो मैं है सुषुप्ति अवस्था में प्रवेश करता है, माने क्या, उसने ये तीनों के साथ संबंध काट दिया। तीनों के साथ संबंध काटने के बाद ये जो मैं है विज्ञानमय कोश, यह अपने आनंदमय कोश में विलीन हो जाता है। और इसीलिए ये जो मुद्रा है, इस मुद्रा को ऐसा समझेंगे तो ज्ञान मुद्रा है, और ऐसा समझेंगे तो यह निद्रा मुद्रा है, ज्ञान नहीं है। तो अब प्रश्न ये उठता है, जागृत अवस्था का अनुभव करने वाला विज्ञानमय कोश, अनुभव कहां हो रहा था, आनंदमय कोश में। कारण ये है, आनंदमय कोश भोक्तृत्वाभिमानी होता है, भोक्ता। विज्ञानमय कोश कर्तृत्वाभिमानी होता है, कर्ता। तो ये भोक्ता कर्ता तो अलग अलग हो गए। तो आप जो कहते हो कि सुषुप्ति में जिसने अनुभव किया था आनंद का, वही जगने के बाद उसी आनंद की स्मृति रखता है, तो ये हम कैसे स्वीकार करें? क्योंकि सुषुप्ति में आनंद का अनुभव करने वाला आनंदमय कोश रहता है, लेकिन सुषुप्ति में बाकी के 4 कोश लय हो जाते हैं। तो हम इसको कैसा स्वीकार करें? इस प्रश्न को लेकर के आगे विचार चलता है। अब देखो महाराज, इतना सूक्ष्म विचार आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो 62वें श्लोक में इस प्रश्न का उत्तर देते हैं, यदज्ञानम तत्र लीनौ तौ विज्ञानमयोमयौ तयोर्हि विलयावस्था निद्रा ज्ञानम च सैवहि। यह जो 2 कोश है, मनोमय जो सुख दुख का अनुभव करने का साधन है, सुख दुख हमेशा मन में होते हैं, प्राण में और देह में सुख दुख नहीं होते। क्योंकि प्राण और देह यह जड़ और क्रियात्मक है, जड़ता में और क्रिया में ज्ञान नहीं होता। ज्ञान होता है मन में और ज्ञानेंद्रियों में। इसीलिए यह जो ज्ञान प्रधान मनोमय कोश है, मन, और जो विज्ञानमय है बुद्धि है, ये दोनों के दोनों इस सुषुप्ति अवस्था में लय हो जाते हैं। सो यद अज्ञानम तत्र लीनौ तौ विज्ञान मनोमयौ तयो ही विलयावस्था निद्रा। तो जो आनंदमय कोश है वो किसको कहते हैं? आनंदमय कोश माने वह ज्ञान जहां मन का सुख दुख और विज्ञान का मैं, इन दोनों का अभाव हो जाता है। अब देखो, ये समझने में मालूम है क्या गड़बड़ी होती है। जैसे हमको समझो बताना है, ये तुलसी का पुष्प है, तो इसमें समझो इसके नीचे मूल वगैरह है, तो हम कहेंगे इसको कहते हैं रूट्स या मूल। उसके बाद इसको कहते हैं उसका तना, फिर ये हो गई ब्रांचेस, और फिर ये हो गए इसके पत्ते, और फिर ये हो गए इसके फूल इत्यादि। तो हमको ऐसे लगता है कि हम भिन्न भिन्न वस्तुओं का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन असल में क्या है, एक ही जो बीज था वही बीज भिन्नता को प्राप्त हो गया है। जैसे
आदमी एक ही रहता है। पत्नी के संदर्भ से उसको पति कहते हैं, पुत्र के संदर्भ से उसको पिता कहते हैं, और मित्रों के संदर्भ से उसको पिता कहते हैं। देखो, संदर्भ भिन्न है और इसीलिए एक ही आदमी को भिन्न नामों से पुकारा जाता है। इसी प्रकार से जो ज्ञान है वह जब संकल्प विकल्पात्मक होता है तब उसको मन कहते हैं। वही ज्ञान जब निश्चयात्मक होता है तब उसको बुद्धि कहते हैं, और वही ज्ञान जब अभावात्मक होता है तब उसको आनंदमय कोश या निद्रा या अज्ञान या कॉजल बॉडी या हमारा कारण देह कहते हैं। देखो, इसको एकदम स्पष्ट समझ लेना। तो यद अज्ञानम तत्र लीनौ तौ मनोमय विज्ञानमयौ तयोर्हि विलयावस्था निद्रा अज्ञान च सैवही। इसलिए पहली स्टेप ये हो गई। अब ये यदि हो गई तो इसका अर्थ क्या हो गया कि जो सुषुप्ति अवस्था में जिसको हम आनंदमय कोश कहते हैं, वही आनंदमय कोश आगे जाकर के विज्ञानमय बन जाता है। अब ध्यान से सुनना, जैसे कोई सिक्का हो, कॉइन, अब उस कॉइन के दो साइड होते हैं, हेड और टेल। उसी प्रकार से जो विज्ञानमय कोश है, इसके दो साइड है। जब यह विज्ञानमय कोश मनोमय, प्राणमय और अन्नमय कोश इनकी तरफ मुंह फेरता है, बहिर्मुखी होता है, तो वह संसार प्रारंभ करता है। और वही विज्ञानमय कोश जब बहिर्मुखता का त्याग करके जब अंतर्मुखी हो जाता है तो उसके अंतर्मुखत्व में परमात्मा का जो आनंद है उसका प्रतिबिंब होता है। तो विज्ञानमय कोश में जब परमात्मा के आनंद का प्रतिबिंब होता है तो आनंद प्रतिबिंबित विज्ञानमय कोश को ही आनंदमय कोश कहते हैं। और इसी विज्ञानमय कोश में जब देह, प्राण और मन इनकी अनेकता प्रतिबिंबित हो जाती है और उसके कारण जो अनेकता का भान होता है उसी को विज्ञानमय कोश, जीव और संसारी इत्यादि कहते हैं। तो हमारा व्यक्तित्व कहां से प्रारंभ हुआ? प्रारंभ हुआ इस विज्ञानमय कोश से। इसीलिए आप देखेंगे, चाहे भाषण देने वाले पॉलिटिकल बच्चे हो या बड़े हो, और यहां छोटे से बच्चे हो, हर एक व्यक्ति अपने जीवन में उंगलियों का इस्तेमाल करना है, इस उंगली का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करना है। बताना हो कि जब मैंने कहा ना, तो मैं कह करके ये उंगली यहां आती है। मैंने जब कहा, ऐसा कोई नहीं कहता मैंने कहा ना, कोई नहीं कहता ऐसा। यहां किसी को डांटना हो, डांटना, क्रोध करना, ये द्वैत में संभव है, अद्वैत में संभव नहीं है। तो इस किसी को डांटना हो तो वहां भी हम इसी उंगली का प्रयोग करते हैं। यदि किसी को आप ऐसे डांट के देखो, देखो मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा, तो कहेगा ठीक होके आओ। तो यह जो विज्ञानमय कोश है, यहीं से व्यक्तित्व प्रारंभ होता है। और ये विज्ञानमय कोश जब बहिर्मुखी है तब संसार, और यही अंतर्मुखी है तो आनंद। देखो महाराज, इसीलिए जितनी साधना है, तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येन ज्ञान विज्ञान नाशनम। अर्जुन जब प्रश्न पूछता है कि भगवान किसके कारण व्यक्ति गलत कार्यों में लगता है, तो भगवान कहते हैं काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः। यह काम या क्रोध दोनों का एक ही है। कामना जब पूर्ण नहीं होती तो उसकी अभिव्यक्ति क्रोध के रूप में होती है। तो यह काम या क्रोध, यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है। और ये कहाँ रहता है? इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानमुच्यते। तो जब तक हम
इंद्रिय, मन और बुद्धि इन तीनों में फंसे हैं, तब तक के कामना से छुट्टी नहीं मिलेगी। तो करना क्या है, जो वस्तु इंद्रिय, मन और बुद्धि इनके परे है, वहां जाके बैठो। यो बुद्धे है परतस्तु सहा, एवं बुद्धे, इस प्रकार से अपने बुद्धि के परे जाकर के संस्तभ्यात्मान आत्मना, अपने स्वरूप में जाकर के बैठेंगे, तभी जाकर के इस कामना के कैंसर से छुटकारा पाएंगे। और इसी के लिए बताते हैं प्रारंभ कहां से करना है, इंद्रियों से, फिर मन से और फिर बुद्धि से। इसलिए जितनी साधना है वो यही है। हम जब तक के बहिर्मुखी रहेंगे, हमारे जीवन का सारथी काम होगा, और जब हम अंतर्मुखी हो जाएंगे तो हमारे जीवन का सारथी राम होगा। और वही जो राम का आनंद प्रतिबिंबित हो जाता है हमारे विज्ञानमय कोश में, उसी को आनंदमय कोश कहते हैं। इसीलिए अलग अलग मत समझ लेना। जैसे हम लोग कपड़े पहनते हैं तो पहले बनियन पहन लिया, उसके ऊपर में शर्ट पहन लिया, फिर उसके ऊपर में एक जैकेट पहन लिया, फिर उसके ऊपर में एक कोट पहन लिया, और उसके ऊपर में ओवर कोट पहन लिया। तो जैसे 5 लेयर हो गए, इस प्रकार से मत समझ लेना। और ये समझने के कारण लोग क्या करते हैं, मेडिटेशन करना माने अंदर जाते हैं। कहां जा रहे हैं भगवान जाने। तो अंतर्मुखी का तात्पर्य ये नहीं है कि आप अंदर कुछ देख रहे हो, क्या कर रहे, अंदर देख रहे, डिस्टर्ब मत। हाँ, ये इसका तात्पर्य नहीं है। अंतर्मुखित्व माने जितना हमारे अंतःकरण से दूसरेपन का भाव और अलगपना समाप्त हो जाएगा, उतने हम अंतर्मुखी होंगे। और जहां, ध्यान से सुनना, जहां दूसरेपन का भाव समाप्त हो गया पूरी तरह से, जैसे सुषुप्ति में होता है, वही आनंद प्रकट होने लग जाता है। तो ये जो भगवान के आनंद का प्रतिबिंब है, इसको ऐसे मत समझ लेना कि दर्पण में आपके चेहरे का जो प्रतिबिंब वैसा होता है। हाँ, जैसे बल्ब में बिजली प्रकाशित होती है, प्रतिबिंबित होती है, रिफ्लेक्ट होती है, इसी प्रकार से यह जो विज्ञानमय कोश है, जब ये संपूर्ण रूप से बहिर्मुखित्व, द्वैत का संपूर्ण त्याग कर देता है, तो उसी में जो निहित आनंद है वो अनुभूत होने लग जाता है। इसलिए जितनी साधना है ना भैया, ये इसी में है। शांत रहो। अच्छा बताओ, शांत रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? करना बंद करो, बहुत कर लिया। करना करना ये इतना हो जाता है, करो 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 करो। ऑल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इज अनडूइंग ऑल व्हाट वी हैव बीन डूइंग। ऑल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इज अनबिकमिंग व्हाट वी हैव बिकम। करना वरना कुछ नहीं। अब ये जो प्रश्न था, इसके बारे में उदाहरण के द्वारा बताते हैं 63वें श्लोक में। विलीन घृतवत् पश्चात स्याद विज्ञानमयो घनः विलीन अवस्था आनंदमय शब्देन कथ्यते। यहां उदाहरण देते हैं। जैसे घी पतला है, तो जो पतला घी होता है गरम किया हुआ, तो उसमें कोई आकार नहीं होता, एक जैसे पानी के जैसा। या घी के स्थान पर पानी का उदाहरण लो चाहो तो एक ही बात है। तब जब घी पतला है तो एकदम यह होमोजीनियस है, अखंड है, एक रस है। और किसी कारण से वो घी तो ठंडी हवा इत्यादि लग गई तो क्या होगा, थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर में, जैसे आप लोगों ने कभी घर में घी बनाया होगा, बटर लेकर के जब उसको उबालते हैं और जब घी बनता है तो उसको शांत रख देते, तो ऊपर में जो है, पहले जो गरम घी है ठंडा ऊपर से होना शुरू हो जाता है, और उसके ऊपर में एक स्कम बन जाता है, एक थोड़ी चद्दर सी बन जाती है। तो इसी प्रकार से जो शुद्ध आनंदमय कोश है, वो जब घनीभूत हो जाता है, घनीभूत आनंद को विज्ञानमय कोश कहते हैं। देखो,
जैसे घनीभूत पानी को बर्फ कहते हैं। अब पानी में और बर्फ में क्या फर्क है? पानी के कारण जीवन संभव है, बर्फ के कारण जीवन संभव नहीं है। देखो, आपको यदि मछलियों को रखना है आपके क्या कहते हैं वो एक्वेरियम में, तो उसमें एक्वेरियम के साइज का एक आइस ब्लॉक रख करके उसके ऊपर मछली को छोड़ दो, बिना अचार करके कि अचार करके अपने आप अचार हो जाएगा उसका। इसी प्रकार से असली जो आनंद है वो आनंदमय कोश में है, विज्ञानमय कोश में नहीं है। अच्छा, विलीन घृतवत पश्चात स्याद विज्ञानमयो मनः घनः विलीनावस्था आनंदमय शब्देन कथ्यते। इसी प्रकार से जब यह विज्ञानमय कोश आनंदमय कोश में विलीन हो जाता है तो उसी विज्ञानमय कोश को आनंदमय कोश कहते हैं। इसलिए अब इसको स्पष्ट समझ लेना। जहां हमने आंखों में बैठ करके बाहर देखना शुरू कर दिया, रूप रंग का संसार प्रारंभ हो गया। आवृत्त चक्षु अमृतत्व इच्छन, जहां हमने अपनी आंखों को बंद कर दिया तो बाहर की दुनिया खत्म। नहीं, दुनिया तो रहेगी, आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। जैसे एक बार हम कहीं गए थे वो सिनेमा देखने के लिए, और वो सिनेमा ऐसा होता है कि जो स्क्रीन पर चल रहा है उसी प्रकार से आपकी चेयर भी हिलती इत्यादि है। तो उसमें ये दिखाया था कि वो एक हम ट्रेन से जा रहे हैं और वो ट्रेन बड़ी जोर से जा रही है और उसके बाद वो ट्रेन सीधी एकदम फर्नेस के अंदर घुसती है और खर 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 होता है। वैसे के वैसे वो प्रोग्राम करके चेयर की बात होती है। तो उसमें इतना आदमी घबरा जाता है। तो मेरे सारे बड़े साहब जी मुझे डर लग रहा है। हमने कहा आंखें बंद कर लो, और आंखें बंद कर ली। हाँ, अब ठीक लग रहा है। तो ये जो जितना दुनिया का तमाशा चल रहा था, ये कब है? जब हम इंद्रियों के साथ तादात्म्य करके बहिर्मुखी होते हैं तब। इसीलिए आवृत्त चक्षु, जिसने अपने इंद्रियों की गुलामी छोड़ दी, जिसने अपने मन के ये जो भावना है इसका प्रभाव खत्म कर दिया, और जिसने आवृत्त हिम्मत के साथ अपने आप को अंतर्मुखी कर लिया है, वही इस आनंद को समझ सकता है। इसलिए उसी क्षण हमारे मन के सभी विक्षेप देह को लेकर के, मन को लेकर के और प्राण को लेकर के खत्म हो जाएंगे। सुषुप्ति अवस्था में ना हम स्त्री पुरुष होते हैं, ना हम भूखे प्यासे होते हैं, ना हम सुखी दुखी होते हैं, ना हम होते हैं। देखो, जब तक के ये इसका विश्लेषण नहीं करेंगे तब तक के हमारी साधना चल रही है, ये कल्पना मात्र है। इसलिए भैया, इसका जितना समझदारी के साथ प्रयोग करो उतना धीरे धीरे आपका जीवन बदलेगा, नहीं तो हमेशा यही चलता रहेगा। अच्छा, अब यह जो विज्ञानमय है, जो अंतर्मुखी होकर के जिसी को आनंदमय कोश कहते हैं, इसके बारे में और आगे बताते हैं 64वें श्लोक में। सुप्ति पूर्वक क्षणे बुद्धि वृत्तिर्या सुख बिंबिता सैव तद बिंब सहिता लीनानंदमयस्तदः। सुप्ति पूर्वक क्षणे, जस्ट सोने के पहले, अभी हम सोए नहीं है, पूरे दरवाजे खिड़की बंद कर लिए, एकदम वातावरण सिक्योर कर लिया, और अब जाकर के बिस्तर पर पड़े हैं, रेडियो फैन सब कुछ जो कुछ करना था पूरा खत्म करके बैठे, अब सोए नहीं है। वो जो क्षण है जहां हमारी जो वृत्ति बहिर्मुखी थी उसको बहिर्मुखित्व खत्म कर दिया, वो जो क्षण है सुप्ति पूर्वक क्षणे या बुद्धिवृत्ति सुखबिंबिता। उस समय क्या होता है कि वह जो जिसको कहते हैं ऑब्जेक्टलेसनेस, वह वृत्ति जिसमें जगत के विषय वस्तु का चिंतन नहीं चल रहा है,
ऐसे वृत्ति में सुख प्रतिबिंबित होने लग जाता है। देखो, इसको ऐसे उदाहरण से समझो पानी में गोबर पड़ा हो और हिल रहा हो, तो उसमें हमारा प्रतिबिंब ठीक नहीं दिखेगा। तो यदि उस पानी को एकदम हमने गोबर हटा दिया, शांत हो गया पानी, तो गोबर भी नहीं है और हिल भी नहीं रहा है, तो उस पानी में जो हमारे चेहरे का प्रतिबिंब अभिव्यक्त करने की क्षमता गोबर और हिलने के कारण नष्ट हो गई सी थी, वो क्षमता अपने आप बाहर आ जाएगी। देखो, इसी प्रकार से हमारा जो मन है, अंतःकरण है, उसमें बाहर के जगत की अनात्मता और अनात्मा के कारण होने वाले विक्षेप, इसके कारण जो निहित आनंद है वह ढक जाता है। और इसीलिए सुप्ति पूर्वक क्षण जस्ट हम अभी सोए नहीं, उस समय क्या है, या बुद्धि वृत्ति ही सुखबिंबिता, उस समय जो वृत्ति है हमारी आखिरी वृत्ति सोने के पहले की, उसमें आनंद का प्रतिबिंब होने लग जाता है। और उसके बाद सा एव तद बिंब सहिता, और यह जो वृत्ति है जिसमें अनात्म भाव समाप्त हो गया, द्वैत की कल्पना समाप्त हो गई, और ऐसे वृत्ति में जो आनंद का प्रतिबिंब हो रहा है, ऐसे आनंद के प्रतिबिंब सहित वृत्ति को ही आनंदमय कोश कहते हैं। देखो, और इसीलिए यह आनंदमय कोश या सुषुप्ति अवस्था, यह भी प्रकृति के क्षेत्र में है, यह परमानंद नहीं है। तो ये केवल परमानंद का ट्रेलर मात्र है, क्योंकि आनंदमय ये विकार है आनंद का। तो सा तद्बिंब सहिता लीना आनंदमय ततः, इस प्रकार से अब इसमें देखो धीरे धीरे पूरे इसका विश्लेषण करके देखो। हमने इसमें दिया है 1361 पेज पर इंग्लिश में दिया है, जिनको पढ़ना है पढ़ लो, बाद में, अभी मत पढ़ना, अभी सुनो मुझे। जब हमारी वृत्ति बुद्धि शांत है तो उसमें आनंद का जो अस्तित्व है वो अभिव्यक्त होने लगेगा। जब ये हमारी वृत्तियां मन, प्राण और जो देह है इनके साथ मुंह मोड़ लिया, तो देह के धर्म बुढ़ापा और मृत्यु, प्राण के धर्म भूख और प्यास, मन के धर्म शोक और मोह, इन तीनों के साथ इन तीनों का प्रतिबिंब उस वृत्ति में आ जाएगा। और उसके बाद मन के कारण मैं सुखी दुखी, प्राण के कारण मैं भूखा प्यासा, और देह के कारण मैं स्त्री पुरुष। इस प्रकार से व्यक्तित्व का निर्माण हो जाता है। और जहां इन तीनों के साथ डाइवोर्स हो गया, फिर ये वृत्ति अपने स्वरूप में चली गई। और इसीलिए सुषुप्ति अवस्था में हम स्त्री पुरुष नहीं होते, हम भूखे प्यासे नहीं होते, और हम सुखी दुखी नहीं होते, क्योंकि वहां इन तीनों के साथ इस वृत्ति का तादात्म्य समाप्त हो गया। इसलिए यह विज्ञानमय कोश आनंद के प्रतिबिंब के साथ, जिसको आनंदमय कोश कहते हैं, यही विज्ञानमय कोश जागृत अवस्था में जब जग जाता है, तो यह विज्ञानमय कोश कहता है कि मैंने सुषुप्ति अवस्था में आनंद का अनुभव किया था, और उस सुषुप्ति अवस्था में मैं कुछ भी नहीं जानता था। माने इस अज्ञान के वृत्ति में आनंद का प्रतिबिंबन हुआ था। तो ये सुषुप्ति अवस्था और परमात्मा, इन दोनों में क्या फर्क हो गया? परमात्मा है आनंद स्वरूप, और सुषुप्ति है आनंद का विकार। जो विकार है वो टिकता नहीं, और जो स्वरूप है
वो कभी ढलता नहीं। तो क्या फर्क है दोनों में? आनंदमय कोश जो है उसमें अज्ञान वृत्ति का अस्तित्व होता है, और जो ब्रह्मानंद है यह वृत्ति रहित आनंद है। इसको ठीक से समझ लेना। जैसे अपने होने का भान हम है, इसमें हम नहीं है, केवल होना मात्र है। ये हम है इसलिए कहते हैं क्योंकि व्याकरण में ऐसा कहना पड़ता है, और हम लोग व्याकरण की सिवा बोल नहीं सकते। तो अपने होने का जो भान है, वह होने का भान जागृत अवस्था के इंद्रियों के माध्यम से होने वाले ज्ञान के जैसा नहीं है। यह जो होने का भान है, यह भूख प्यास लगने के बाद भूख प्यास लगी है इस ज्ञान के जैसा नहीं है। मन में जो सुख दुख की अनुभूति होती है, उस प्रकार से मन के सुख दुख के अनुभूति के जैसा अपने होने का भान नहीं है। उसी प्रकार से मैं इसको जानता हूं, ऐसे जानने वाला इस भान में निर्माण नहीं होता। देखो, और यह जो आनंदमय कोश मूल रूप से जो सुषुप्ति अवस्था में ही रहता है, उसी प्रकार से यह जो ब्रह्मानंद है ये केवल अवस्था विशेष में नहीं है, ये अखंड है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति आए चले जाए, इसका इस ब्रह्मानंद के साथ कोई संबंध नहीं है। इसीलिए जो सुषुप्ति अवस्था का जो आनंद है वह अज्ञान के वृत्ति में प्रतिबिंबित जो आनंद का प्रतिबिंब है, उसी को कहते हैं आनंदमय कोश। देखो संतो, हाँ, अब मुझे पता चला ये वेदांत सुनने के बाद नींद क्यों आती है। देखो महाराज, जब तक के व्यक्ति अंतर्मुखी नहीं होता और जब तक के दिमाग से ये बात निकल नहीं जाती, इतना सारा करने से क्या मिलेगा? वोट मिलेगा। न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे न कि अमृतत्व मानसु। जब तक के हम सभी वस्तुओं का त्याग नहीं करेंगे तब तक के कुछ नहीं मिलेगा। और क्या मिलेगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। देखो, तो जो व्यक्ति अपने जीवन में सब लुटाने के लिए तैयार है, उसी के लिए मार्ग है। और इसलिए सबसे कठिन चीज क्या है लुटाने के लिए? पैसों का दान गवर्नमेंट के रूल्स के कारण कर देते हैं ताकि थोड़ा बहुत इनकम टैक्स बच जाए। माने वो दान थोड़ी, वो इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, अन्नदान, कपड़ा दान, अब वो वेस्ट हो रहा था, अन्न दान कर दो, कपड़े बहुत सारे हो गए, अब किसको दे। और पहले जमाने में कैसा बढ़िया था, कॉटन के कपड़े फटते थे। आजकल के जमाने में कपड़े फटते ही नहीं। जैसे आजकल के जमाने में लोग मरते ही नहीं, पहले कैसे लोग मरते थे। एक बार मैं न्यूज सुन रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि 2020 तक अपने देश की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए इतने करोड़ रुपए फैमिली प्लानिंग पर लगाने जा रहे हैं। हमने जब सुना, हमने कहा भाई बेवकूफी की भी कोई मर्यादा होती है। बोले क्या हो गया है स्वामी जी? हमने कहा देखो, नए नए कॉम्बिनेशंस जो आने की संभावना है उनको तो बंद कर दिया,
और ये खूसट बुढ़ाओ जिसने दुनिया का सत्यानाश कर दिया है उनको मेंटेन कर रहे हैं। क्या पेड़ है क्या? पुराने पेड़ अच्छे लगते हैं। देखो, यदि देश का, जगत का सत्यानाश इसलिए हो रहा है कि बच्चों को पैदा नहीं होने दे रहे और बूढ़ों को मरने नहीं दे रहे। एकदम विरोध ही जा रहे हैं संसार के, निसर्ग के। इसीलिए बेचारे बच्चे कैसे आदर करेंगे, उनको जगह नहीं दे रहे आप लोग। नारायण। तो यह जो विज्ञानमय कोश है, जब आनंद के वृत्ति को प्रतिबिंबित करता है तो उसी को आनंदमय कोश कहते हैं। अब ये उसका होने के पश्चात जब ये विज्ञानमय कोश आनंद अंतर्मुखी हो जाता है तब क्या होता है? अंतर्मुखो य आनंदमयो ब्रह्म सुखम तदा भुंक्ते चिद्बिंब युक्ताभिः अज्ञानोत्पन्न वृत्तिभिः। तो यह जो विज्ञानमय कोश है, ये जब अंतर्मुखी बनता है, देखो अंतर्मुखी का तात्पर्य जरा स्पष्ट समझ लेना। अंतर्मुखी का तात्पर्य माने वह ज्ञान की प्रक्रिया जिसके द्वारा मैं और मैं नहीं, जैसे मैं और ये पेंसिल मैं नहीं, आई एंड नॉट आई, आत्मा और अनात्मा, जिस ज्ञान में अनात्मा का निर्माण नहीं होता, ऐसे अनात्म ज्ञान के अभाव के ज्ञान को ही अंतर्मुखी ज्ञान कहते हैं। अब कैसे होगा ये? जब हम अपने आंखों को बंद कर लेते हैं तो क्या हो गया? आंखों को बंद करने के कारण रूप रंग का जो अनात्म भाव निर्माण हो रहा था वो खत्म हो गया। जब हमने अपने कानों को बंद कर दिया तो आप कितना भी प्रवचन करते रहो, अंतर्मुखी हो गए। देखो, तो यह जो अंतर्मुखित्व कहां से प्रारंभ होगा? ये प्रारंभ तब होगा कि जब हम अपने इंद्रियों को बंद करके उनको अपने अपने स्थानों में रख दें। इसी चीज को कठोपनिषद की श्रुति कहती है, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहु परमाम गतिम। उसको कहते हैं परमात्मा की प्राप्ति। किसको? जब ज्ञानानि मनसा सह यदा पंच अवतिष्ठन्ते, जब हमारे सभी ज्ञानेंद्रिय और हमारा मन अपने ही स्थान में रहता है, माने आंखों को छोड़ करके रूप रंग के पीछे नहीं दौड़ना शुरू करते, कानों से हट करके शब्दों के पीछे पागल नहीं बनते, रसना अपना स्थान छोड़ करके रसगुल्ले के पीछे नहीं दौड़ती। देखो, तो यदा पंच अवतिष्ठन्ते, जब सभी के सभी ज्ञानेंद्रिय अपने अपने गोलकों में स्थित है, और मनसा सह, और मनीराम महाराज भी संकल्प विकल्प करना बंद कर देते हैं। और तीसरी बात, बुद्धिश्च न विचेष्टते, और वहां भी मैं ये कर रहा हूं, ऐसे बुद्धि में मैं का निर्माण नहीं होता, उसको कहते हैं परमात्मा की प्राप्ति। लेकिन जब हम देहात्मा भाव से विचार करेंगे तो क्या कहेंगे? मुझे भगवान के दर्शन हो, अभी अभी रामनवमी हुई, कब से मैं ट्राई कर रहा हूं, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं हो रहे। कैसे भगवान के राम के दर्शन चाहिए? भगवान राम हो, सीता मैया हो और पंचायतन हो सामने, ऐसे भगवान राम का दर्शन होगा। फिर आप रुको, कब तक? अभी अभी तो पैदा हुए, अभी तो बच्चे हैं, बड़े होंगे, धक्के खाएंगे, शादी करेंगे, फिर वनवास में जाएंगे और उधर से आएंगे, आने के बाद राजाभिषेक होगा, तब तक रुको। क्योंकि रामनवमी तो अभी हुई ना, 2 दिन हो गए। देखो,
जब तक देहात्म भाव में फंसे हैं ना, तभी तक ऐसा ही दर्शन चाहेंगे। और उसके पश्चात जहां हमने परमात्मा की प्राप्ति उपलब्धि का ये अर्थ समझ लिया है, तो वह अपने आप सब कुछ शांत हो गया। क्योंकि देखो ना, भगवान का दर्शन होने के बाद करोगे क्या? जैसे आपको मालूम है, एक वो कोई लड़का था, मुझे उसका नाम मालूम नहीं, कौन बनेगा करोड़पति में वो एकमेवा द्वितीय करोड़पति बना था। अब उसके बारे में मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। अब वो क्या कर रहा है? नौकरी ढूंढ रहा है। करोड़पति बनने के बाद भी रोडपति होना छोड़ा थोड़ी है, वो ओरिजिनली रोडपति है। इसी प्रकार से भगवान का दर्शन हो गया, उसके पश्चात फिर क्या? अब देखो, सभी शास्त्रों में आता है, हमारे ध्रुव महाराज बचपन में ही जाकर के 5.5 साल की उम्र में एक टांग पर खड़े रहे और तपस्या करी, प्राणों का निरोध कर लिया, सब कुछ कर लिया, सबको परेशान कर दिया। इसीलिए भगवान ने आगे कहा, हाँ देख कब से परेशान कर दिया। और देख लिया। देखने के बाद क्या किया? देखने के बाद यही ना, मुझे ऐसा स्थान दो ताकि कोई मुझे धक्का मार के निकल ना दे। तो फिर किसी पार्टी में ज्वाइन हो जाओ। कौन सी पार्टी में? एक हमारे मित्र है पॉलिटिशियन, तो हमने कहा भाई तुम पार्टियां नहीं बदलती, विशेषता क्या है तुम्हारी? बोले स्वामी जी अपने सिद्धांत है, हम पार्टी नहीं बदलते। तुम्हारी पार्टी का नाम क्या है? रूलिंग पार्टी। तो बड़ी सिंपल। इसी प्रकार से इतना सब करा करके उन्होंने मांगा क्या? एक राज्य और एक स्थिर स्थान। और फिर जब उनका इस जगत का राज्य कारोबार शुरू हो गया, तो उनका जो सौतेला भाई था उसको निषादों ने, ट्राइबल लोगों ने मार दिया, क्योंकि वहां ये गुंडागर्दी करने गया था। अब उसको मार दिया तो ध्रुव को आ गया गुस्सा आने के बाद जाकर के मैं सभी निषादों को मार डालूंगा, और लेकर के मारना शुरू कर दिया। तो उस समय मनु भगवान आते हैं, कहते हैं कि हे ध्रुव तुम कर क्या रहे हो? लोगों में यह बदनामी होगी कि जिसने बचपन में भगवान का दर्शन किया था वो व्यक्ति क्रोध के कारण सबका नाश करता है, तो भगवान का दर्शन करने का मतलब क्या है? देखो महाराज, इसीलिए परमात्मा का दर्शन जब तक के आत्म स्वरूप से नहीं होता, तब तक के हम केवल मानसिक भावना में ही दौड़ रहे हैं। इसीलिए यहाँ अंतर्मुखाया आनंदमया ब्रह्म सुखम तदा भुंक्ते चिद्बिंब युक्ता भी अज्ञान उत्पन्न वृत्ति भी। तो सुषुप्ति अवस्था में अज्ञान वृत्ति होती है। अज्ञान वृत्ति माने क्या? अज्ञान वृत्ति माने जिस वृत्ति में सबके अभाव का दर्शन होता है। ध्यान से सुनना, चाहो देख लो। ये माइक नंबर 1, इसको आपने देखा। उसके बाद माइक नंबर 2, इसको आपने देखा। फिर माइक नंबर 3, इसको आपने देखा। अब ये माइक 3 क्यों बने? क्योंकि 2 माइकों के बीच में माइकों का अभाव है, तभी तो देखा ना। तो ये जो अभाव को ग्रहण करने वाली जो वृत्ति है उसको कहते हैं अज्ञान वृत्ति। और इस अज्ञान वृत्ति में जब किसी भी प्रकार के द्वैत का लवलेश नहीं होता, तो द्वैत के लवलेश के उपलब्धि को आनंद कहते हैं। देखो, और ये जो अभाव है यह अखंड है। ये माइक है कहां तक? यहां से यहां तक। फिर ये माइक खत्म हो गया, माने माइक का अभाव हो गया। उसके बाद दूसरा माइक है, इसकी भी चौड़ाई 2 इंच की है, यहां से यहां तक। फिर इसका भी अभाव हो गया। फिर तीसरा माइक आया, फिर उसकी भी चौड़ाई 2 इंच की है। माने इसमें ये जो माइकों का भाव है, अस्तित्व है, यह परिच्छिन्न है।
लेकिन इस परिच्छिन्न अस्तित्व को आधार देने वाला ये जो अभाव है यह अखंड है, और इस अखंड अभाव को जो वृत्ति ग्रहण करती है उसको कहते हैं अज्ञान वृत्ति। और इस अज्ञान वृत्ति में परमात्मा का आनंद अपने आप प्रतिबिंबित हो जाता है। देखो, आपको यदि कुछ सुनना हो तो प्रयत्न करना पड़ता है। स्वामी जी जरा जोर से बोलिए ना। यदि कुछ सुनना नहीं हो तो नो प्रॉब्लम। इसी प्रकार से कुछ देखना हो तो आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। कुछ देखना ही नहीं है, आप अज्ञान वृत्ति में अभाव में स्थित हो गए। और हम सुषुप्ति में करते क्या है? यही करते हैं, जागृत अवस्था का अभाव, स्वप्न अवस्था का अभाव। जागृत अवस्था के अभाव का तात्पर्य है वहां जागृत पुरुष, जागृत जगत और जागृत अनुभूतियां, इन तीनों का अभाव है। उसी प्रकार से स्वप्न पुरुष, स्वप्न जगत और स्वप्न अनुभूतियां, इनका भी अभाव है। तो यह जो अभावात्मक वृत्ति है इसको कहते हैं अज्ञान वृत्ति। और इस अज्ञान वृत्ति में आनंद चित प्रतिबिंब युक्ता भी, और इस अज्ञान वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब होता है, माने चैतन्य अभिव्यक्त होने लग जाता है। जैसे बिजली बल्ब के अंदर में प्रतिबिंबित होती है या अभिव्यक्त होती है, इसी प्रकार से जिस वृत्ति में विषयों का कालुष्य नहीं है, निर्विषय वृत्ति में जो अनुभूति है उसको कहते हैं आनंद। तो चिद्बिंब युक्ता भी तदा आनंदमय कोशः ब्रह्म सुखम मुंगते। और इसीलिए यह जो आनंदमय कोश है इसको भोक्ता कहते हैं, और विज्ञानमय कोश ये करता है, मनोमय कोश ये है सुख दुख का अनुभव करने का उपकरण, प्राणमय कोश हमारी बैटरी है, पावर हाउस, और मनो और देह जो है अन्नमय कोश ये रहने का मकान है। तो इस रहने के मकान में जब तक के ये प्राणों की बैटरी चलती रहेगी और जब तक के फोन इत्यादि काम करेंगे तब तक के मैं इस घर में रहेगा। जहां इस देह से मन का अभिव्यक्त होना बंद हो गया उसी देह को मरा हुआ देह कहते हैं। ये सब का सब एकदम स्पष्ट समझ लो। तो अंतर्मुखो जो आनंदमय ब्रह्म सुखम तदा भुंगते चित बिंब युक्ता भी अज्ञान उत्पन्न वृत्ति भी। तो वहां अज्ञान वृत्ति कैसी उत्पन्न होती है? इसलिए कि वहां सबका अभाव है। और ये जो अभावात्मक वृत्ति है यही तो हमको असली आनंद देती है। कारण क्या? सबके अभाव में जो होता है वही सत्य है। देखो, ये पेंसिल है, ये कैसे सिद्ध हुआ? क्योंकि इसके ऊपर प्रकाश पड़ा और इस पेंसिल को मैंने अपने आंखों से देखा, तब इसका अस्तित्व सिद्ध हुआ। लेकिन अपने होने का जो भान है उसके लिए किसी की कोई अपेक्षा नहीं है। माने सबके अभाव में जो होता है वही परमात्मा है। और इसीलिए इस आनंदमय कोश में इस संपूर्ण द्वैत का अभाव होने के कारण परमात्मा के जैसा आनंद का ट्रेलर होता है। ध्यान से सुनना, हम आपको और सूक्ष्म ले जा रहे हैं। और जब हम इस परमात्मा स्वरूप में निष्ठा प्राप्त कर लेंगे तो ये समझ में आएगा जैसे पानी के दृष्टि से समुंदर और लहरें होती नहीं, अग्नि के दृष्टि से गर्मी नहीं होती, सांप के दृष्टि से जहर नहीं होता, चीनी के दृष्टि से मिठाई नहीं होती।
इसी प्रकार से इस एकमेवा द्वितीय परब्रह्म परमात्मा तत्व में इस जीव जगत ईश्वर का भेद, इसका कहीं नामो निशान नहीं है। इसमें निष्ठा प्राप्त करके जो जीते हैं उनको कहते हैं जीवन मुक्त पुरुष। देखो महाराज, इसको एक बार आपके हृदय में उतार लो और फिर जो नशा चढ़ेगा उतरेगा नहीं। हम एक बार गए थे रोटरी क्लब के फंक्शन में। हम सभी क्लब में जाते हैं क्योंकि किसी भी क्लब को बिलोंग नहीं करते। ये जो लायन क्लब वाले होंगे रोटरी में नहीं जाएंगे, रोटरी वाले होंगे लायन में नहीं जाएंगे। जैसे स्पिरिचुअल वाले होते हैं ना, हम इस संप्रदाय के उस संप्रदाय में क्यों जाए, उस संप्रदाय, वैसे ही चक्कर हर जगह में। और हमारा कोई संप्रदाय नहीं, एक ही संप्रदाय है, पेट भर के रखो, दिमाग खाली रखो। हम वहां गए थे। पहले दिन डॉक्टर करण सिंह का प्रवचन वगैरह हो गया था, उस दिन हम नहीं थे। दूसरे दिन हमारा, और लेक्चर होने के बाद जितना उन्होंने समय दिया हमने अपना स्विच ऑफ कर दिया। बोले नहीं स्वामी जी, शुड आई कंटिन्यू मोर? मैंने नहीं, मुझे जितनी आज्ञा हुई उससे ज्यादा नहीं बोलता, मैं आज्ञाकारी पुत्र हूं। उसके बाद एक ने प्रश्न भेजा। प्रश्न ये था, स्वामी जी कल रात को हम लोगों में गोवा में आकर के यहाँ की लिक्विड स्पिरिट को बहुत पिया और बड़ा मजा आया, और आज आकर के आप स्पिरिचुअल आदमी सामने आ गए। अब इसका तालमेल कैसा जुड़ा है, क्या इसका अर्थ निकाले? तो हमने कहा देखो, हम दोनों भी स्पिरिचुअल हैं। आपकी लिक्विड स्पिरिचुअलिटी, हमारी सॉलिड स्पिरिचुअलिटी। लिक्विड स्पिरिचुअलिटी में हैंगअप होता है और सॉलिड स्पिरिचुअलिटी में स्टैंड अप होता है। वी स्टैंड स्क्वेयरली, वी डोंट हैंग एनीवेयर। देखो महाराज, युक्त आसीत मत परहा, जितना हमारा यह बेस है, फाउंडेशन है, ये इस ज्ञान में होगा, उतना आपका जीवन सहज आनंदमय रहेगा। उसमें करना नहीं पड़ेगा कुछ। एक जगह अपने राजस्थान की बात है, चाय पीने गए, भैया चाय बना रहे। ये जो मारवाड़ी भाषा है ना, भयानक न वाइल्ड जंगली टाइप की। भैया क्या कर रहे हैं? भैया चाय बना। भैया ने चाय बनाया और एकदम घटिया चाय थी। तो उसको कहा, चाय में मजा कोई नहीं आया? तो मारवाड़ी वो आज कहता है, ए मजा आता नहीं, लेना पड़ता है। देखो कितना बढ़िया बात है। सबसे बड़ा जो सिद्धांत है संपूर्ण विश्व का, वो एक वाक्य में बता दिया। जगत में मजा आता नहीं, ये कोई बीमारी है क्या आ गई? देखो, लेना पड़ता है। देखो, दुनिया में मजा लो। थे विले अनंते तैसे ची रहावे। देखो, लो मजा दुनिया में, कोई आपको दुखी नहीं करेगा। और ये कब ले पाओगे? जब आपकी बैठक पक्की होगी, ये यहां कहते हैं। इसीलिए जो सबके अभाव को प्रकाशित करता है और अभाव के द्वारा जो प्रभावित नहीं होता, वह परमात्मा है। इसलिए अंतर्मुखोज आनंदमयो ब्रह्म सुखम तदा भूंगते चिद्बिंब युक्ता भी अज्ञानोत्पन्न वृत्ति भी। और यह जो सिद्धांत हमने आपको बताया, ये अत्यंत सूक्ष्म सिद्धांत है, और इस सिद्धांत को न समझने के कारण हम इसी अपने सुषुप्ति के अनुभवों का विश्लेषण भिन्न प्रकार से करते हैं। जैसे एक बार हमको यही किसी ने पूछा था, बहुत पुरानी बात है, कि स्वामी जी हमको एक प्रश्न पूछना है आपसे कि आप कहते हमेशा मौज में रहो, आनंद में रहो, और बुद्ध भगवान कहते थे
सर्वमिदम दुखम, ये संपूर्ण जगत दुख है, दुख है, दुख है। तो हम क्या समझे, दुख है समझे या आनंद है समझे? हमने कहा चॉइस इज यूअर्स, चॉइस आपका है। आपके हाथ में आधा गिलास दूध का भर के दिया है, अब आपको चॉइस है देखने का, क्या देख रहे हैं आप? यदि आपने आधा खाली गिलास है उसके तरफ देखा तो रोते रहो, और यदि आपका ध्यान आधा गिलास दूध मिला है उसको दबा जाओ और मौज करो। देखो, तो जो हम अपने होने का भान है उसकी तरफ ध्यान देंगे तो अभाव का प्रभाव आप पर नहीं आएगा, और यदि आपका भान अभाव के तरफ गया तो अपने स्वरूप का जो आनंद है उसका भान नहीं होगा, और अपने स्वरूप के आनंद का भान नहीं होना, इसी को तो संसार कहते हैं बाबा। फिर करते क्या है, भीख मांगना प्रारंभ करते हैं, अपने ज्ञानेंद्रियों की झोलियां लेकर के शब्द स्पर्श रूप रसगंध के साम्राज्य में जाकर के भीख मांगेंगे, और वो नहीं मिली तो और दुखी होंगे। इसलिए अपने स्वरूप को समझना, यह जो वेदांत की देन है, इसको हृदय में उतार दे। और आगे कहते हैं, अज्ञान वृत्तयः सूक्ष्मा विस्पष्टा बुद्धिवृत्तयः इति वेदांत सिद्धांत पारगाः प्रवदन्ति। और इसमें क्या है, बुद्धि की जो वृत्तियां होती है, कैसे, ध्यान से सुनना, यही उदाहरण देता हूं मैं। ये जो माइक है इसको ग्रहण करना, फिर दूसरा माइक है इसको ग्रहण करना, फिर तीसरा माइक है इसको ग्रहण करना, ये जितना आपको आसान आता है समझने में, उतना इन दोनों के बीच में इन दोनों का अभाव है, ये समझना बड़ा कठिन होता है। अब देखो एक स्टेप और आगे, इस माइकों के भाव को प्रकाशित करने वाला मैं, उसका भी अस्तित्व है और ये माइक्स का भी अस्तित्व है। अब क्या हो गया, एक ही अस्तित्व दो जगह बांटा गया है, एक प्रकाशित करने वाला और दूसरा प्रकाशित किया गया। यही तो द्वैत का तमाशा शुरू हो गया। अब जब हम अभाव में आते हैं तो अभाव में क्या है, अभाव में द्वैत नहीं है। तो जो अभाव में कौन है, तो अभाव में वह अस्तित्व है जिसमें द्वैत का लांछन नहीं है। इसीलिए यह जो अज्ञान या अभावात्मक वृत्ति है, इसको समझना बड़ा कठिन हो जाता है और इसीलिए लोग डरते हैं। देखो, एक साधना ये है, करके देखो, केवल अकेले रहो, कमरे में बंद करके चाबी खो दो, और उस कमरे में आपके पास रेडियो नहीं, टेप रिकॉर्डर नहीं, सेल फोन नहीं, न्यूज़पेपर नहीं, और कोई भी नहीं, केवल आप मात्र। उस समय देखो क्या होता है। हाँ, अब क्या करें यहाँ, आई थिंक आई एम वेस्टिंग माई टाइम। अभी तो कौन सा टाइम इस्तेमाल किया, कौन से तीर मारे, देखो। और फिर क्या करते हैं, हम गुनगुनाने लग जाते हैं। क्यों गुनगुनाने लगते हैं? जब डर लगता है तो गाना गुनगुनाया करो। हिंदी सिनेमा का गाना है देख, जब आदमी को डर लगता है तो गुनगुनाने लग जाता है। शांत रहो ना। तो ये जो सबका अभाव है, इस अभाव में जो होता है वह परमात्मा है। लेकिन हमारा चक्कर क्या है, जहां अभाव हो गया तो हमने ये कल्पना शुरू कर दी, अब सब खत्म हो गया, अब सब खत्म हो गया। अरे बाबा, सब खत्म होने को जो प्रकाशित कर रहा है वो कभी खत्म नहीं होता, उसकी तरफ ध्यान ले जाओ बस। इसीलिए जितना हम
इस अभाव को लेकर के अभाव को आधार बनाओ तो आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे। इसीलिए अज्ञान वृत्तयः सूक्ष्माः, यह जो अज्ञान वृत्ति अत्यंत सूक्ष्म है, और बुद्धि वृत्तयः विस्पष्टाः, और जगत के वस्तुओं का ज्ञान होना बड़ा आसान है। अब जैसे देखो, दूसरे दृष्टि से विचार करेंगे, जो जागृत के अनुभव होते हैं और जागृत के अनुभव करने वाला मैं, ऐसे मैंने आज तक कितने जागृत के अनुभव किए, हजारों। तो बचपन से आज तक मैंने जितने जागृत के अनुभव किए हैं, इन सभी जागृत के अनुभवों को लेकर के एक मैंने माला बनाई, और माला बनाने के बाद एक अपना व्यक्तित्व बना लिया। अब दूसरा, हमने अभी तक हजारों सपने देखे हैं, वो सभी सपनों में जो जो हम बने थे, उन सभी सपनों के व्यक्तित्व को लेकर के एक माला बनाओ और अपने स्वप्न का ईगो बनाओ। होता है क्या? देखो। और तीसरी स्टेट, आज तक हम कितनी बार सोए, तो हर सोने का जो अभावात्मक अनुभव है उसका कोई एक व्यक्तित्व बनाओ, असंभव। कारण क्या है? जागृत की अनुभूतियां विस्पष्ट होती है, स्वप्न की उतनी विस्पष्ट नहीं होती, और सुषुप्ति की अत्यंत सूक्ष्म होती है। और इसीलिए ये जो सुषुप्ति का विश्लेषण है, ये जिसने ठीक से कर लिया वही चैतन्य की तरफ जा रहा है, अन्यथा नहीं। तो अज्ञान वृत्तया सूक्ष्माः विस्पष्टा बुद्धि वृत्तयः इति वेदांत सिद्धांत पारगाः प्रवदन्ति। अब ये बताने के पश्चात इसके लिए आधार क्या है? महाराज, आपने कहीं अपने दिमाग से तो कोई नई चीज निकाली क्या? इसके बारे में हम आपको एक बात बताते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति नई चीज आपको बता रहा हो, दिस इज द लेटेस्ट डिस्कवरी इन द स्पिरिचुअल साइंस, बी वेरी केयरफुल। आध्यात्मिक क्षेत्र में नई नई खोज डेंजरस होती है। ज्ञान कभी भी नया नहीं होता, कभी भी पुराना नहीं होता। इसीलिए पुराण पुरुषः पुरापि नवा, वह ज्ञान कभी विकृत नहीं होता, देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति के द्वारा प्रभावित नहीं होता, और इसीलिए ये ज्ञान नया पुराना नहीं होता, एक ही ज्ञान है। तो इसीलिए ये जो हमने विश्लेषण बताया, इसका आधार क्या है? बोले इसका आधार है हमारे उपनिषद, और इसका अभी ये कोटेशन देते हैं 67वें वर्ष में, मांडुक्य तापनीयादि श्रुतेषु एतत् अतिस्फुटम आनंदमय भोक्तृत्वम ब्रह्मानंदे च भोग्यता। इसीलिए मांडुक्य उपनिषद और तापनीय उपनिषद में उन्होंने स्पष्ट कहा है, क्या? आनंदमय कोश जो है ये भोक्ता है, और क्या भोक्ता है वो? यह ब्रह्मानंद को भोक्ता है। अब ध्यान से सुनना, विज्ञानमय कोश स्वयं को परिच्छिन्न मान करके, परिच्छिन्न वस्तुओं का भोग करके सुखी दुखी होता है। आनंदमय कोश ब्रह्मानंद को विषय बना करके ब्रह्मानंद का भोग करता है। इसीलिए जो सुषुप्ति अवस्था का आनंद है वो अभाव का आनंद नहीं है, ये समझ लेना। द ब्लिस ऑफ डीप स्लीप इज नॉट द ब्लिस ऑफ इग्नोरेंस। कई बार ये गलत फहमी हो जाती है कि सुषुप्ति अवस्था में अभाव का आनंद है, नहीं। सुषुप्ति अवस्था में द्वैत का अभाव होने के कारण वहां जो अद्वैत का अनुभव है वही आनंद का कारण है। ये बात उन्होंने मांडुक्य, तापनीय इत्यादि उपनिषदों में स्पष्ट बताया है।
तो मांडुक्य उपनिषद में क्या बताया है, ये बताते हैं 68वें श्लोक में, एकीभूतः सुषुप्तस्थः प्रज्ञान घनतां गतः आनंदमय आनंदभुक् चेतोमय वृत्तिभिः। तो जो सुषुप्तस्थः, जो गहरी नींद सो रहा है, उस समय जो आनंदमय है, एकीभूतः, ध्यान से सुनना, जागृत अवस्था का संसार प्रारंभ होता है अन्यत्व की कल्पना से। जहां अन्यत्व की कल्पना होगी वहां इच्छा होगी, वहां डर होगा और वहां प्रयत्न होंगे, वहां योग की परेशानी होगी, वहां क्षेम की परेशानी होगी। और जहां सुषुप्ति अवस्था में, वहां दूसरेपन की कल्पना तक नहीं है। देखो, हम जब अकेले हो जंगल में तो डर लगेगा, और उसी जंगल में यदि हम एकदम सो गए तो सोने के बाद डर नहीं लगेगा। तो पहली बात, सुषुप्तस्थः एकीभूतः, it is an experience of homogeneous, undivided, unclassified existence. सुषुप्ति अवस्था का जो अनुभव है उसमें अलग पने की भावना खत्म हो गई। ध्यान से सुनना, इसीलिए आपकी नींद और हमारी नींद, इसमें कोई भी फर्क नहीं है। आपको याद होगा, पहले अपने यहाँ, पहले हम 3 टायर में अनरिजर्व कंपार्टमेंट में प्रवास करते थे, बहुत पुरानी बात है। उस समय कैसे झगड़े होते थे, हूँ करके, और फिर गाड़ी शुरू हो गई, और फिर खाना खुना खा लिया, और फिर नींद आ गई, और फिर किसका सर किसके पैर पर, किसका हाथ किसके जेब में, पता तक नहीं चलता, क्योंकि वहां सभी के सभी भेद समाप्त हो गए। इसीलिए सुषुप्तस्थः एकीभूतः, और जहां ये केवल एकत्व का अनुभव है, यही आनंदमयतः, इसी को आनंदमय कहते हैं। तो आनंद क्या हो गया, जिस अनुभव में दूसरेपन की कल्पना का अभाव होता है, उस अनुभव को कहते हैं आनंदमय कोश। एकीभूता सुषुप्तस्थः आनंदमयः। अब ये क्या हो जाता है विज्ञानमय कोश, जिसके कारण अनेकता आती है, उस विज्ञानमय कोश का क्या हो जाता है, कहते हैं प्रज्ञान घनताम गतः। यह जो विज्ञानमय कोश है, यह आनंदमय कोश में प्रवेश किया, माने क्या, इसमें से जो द्वैत की कल्पना थी वो समाप्त हो गई, और यह अपने द्वैत के कल्पना को एकदम त्याग चुका है। अब द्वैत की कल्पना किसके कारण होती है, वो होती है आकार के कारण। देखो, ये 3 माइक अलग इसलिए कि इनका आकार है, स्पेस जो है इनके बीच में, ये स्पेस का अपना कोई आकार नहीं है। तो जहां हमारे मन ने देह का आकार धारण कर लिया, तो मैं तू मैं प्रारंभ हो गया, और जहां हमारे मन ने देह का आकार त्याग दिया, वहां तू मैं का झगड़ा खत्म हो गया, और उसी को आनंद कहते हैं, आनंदमय कोश। इसीलिए प्रज्ञान घनताम, प्रज्ञान घनताम, संत ज्ञानेश्वर के शब्द में कहे तो सॉलिड स्पेस, भरी व आकाश। ये जो हम आकाश देख रहे हैं ना, ये माइक के बीच में, ये खालीपन है। जो शुद्ध चैतन्य है, उस शुद्ध चैतन्य में किसी भी प्रकार के खालीपने का सवाल ही नहीं। तो यह जो विज्ञानमय, इसने एक देह के साथ तादात्म्य करके अनेकता की कल्पना कर ली, और इस अनेकता के कल्पना का बोझा सर पर रख करके जो चलता है वो जीव है, वो विज्ञानमय कोश है।
और यही जीव विज्ञानमय कोश इस बोझे को उतारने के लिए क्या करता है, ये आनंदमय कोश में प्रवेश करता है। माने इस बोझे का जो कारण है दूसरे की कल्पना, इसका त्याग कर दिया। जहां ये दूसरे की कल्पना का त्याग हो गया वहां आनंद घनताम, प्रज्ञान घनताम, हम एक सॉलिड आनंद का अनुभव करते हैं। तो आनंद भूख, और वहां वो आनंद का अनुभव करने वाला हो जाता है। और कैसा, चेतोमय वृत्ति भी। अब ये जो विज्ञानमय कोश है उसने द्वैत का अभाव करने के बाद इस विज्ञानमय की वृत्ति में, चैतन्य की वृत्ति में आनंद का प्रतिबिंब पड़ रहा है। इस प्रकार से मांडुक्य उपनिषद में बताते हैं कि यह जो सुषुप्ति में जीव करता क्या है, एक तो द्वैत का अभाव हो गया, दूसरा ये जो अज्ञान वृत्ति है उसमें परमात्मा का आनंद का प्रतिबिंब हुआ। तो आनंद के प्रतिबिंब युक्त अभावात्मक वृत्ति की जो अनुभूति है उसको कहते हैं आनंदमय कोश। और इसको प्राप्त करने के लिए हम क्या नहीं करते, सत्संग को जाते हैं। हाँ? एक बार एक महात्मा का सत्संग पूरा हुआ, and after his satsang was over, everybody was awakened. Why? Because during that everybody was sleeping. तो यह श्रुति वाक्य हमको बताया है। अब इस श्रुति वाक्य का एक एक शब्द का विश्लेषण करेंगे। 69वें श्लोक में बताते हैं, विज्ञानय मुख्यैः यो रूपैः युक्तः पुराधुना सय लये न एकता प्राप्तः बहुत बहुत तंडुल पृष्ठवत्। इस विषय को हम विस्तार से कल से लेंगे, यहाँ विराम करेंगे। Before you enter in the आनंदमय कोश, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।